हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये वो क्वेश्चंस है जो बहुत 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 बार रिपीट हुए हैं, है ना। पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो तो खैर नकली चैप्टर है, उसमें से तो बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो अब जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ करने वाले हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार रिपीटेड, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ओवर द इयर्स बहुत बार आए हैं, चाहे बोर्ड्स हो चाहे प्री बोर्ड्स हो। तो यही क्वेश्चंस को आज हम फोड़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी बोर्ड्स की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स विच इज 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। समझ में आया होगा क्वेश्चंस, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके कि हमें गिवन क्या है। पहले पॉलिनोमियल देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें? पॉलिनोमियल गिवन है हमें, ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड, तो मैं सेकंड ही नाम दे देता हूँ उसे, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है ना। अच्छा, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं। रूट्स का मतलब समझ में आता है, सॉल्यूशन कह लो, रूट्स कह लो, एक ही बात है, जीरोस कह लो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो तुम्हें रिलेशन भी आता होगा करना, है ना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो और उसी का ही इस्तेमाल करते हुए हम ये वैल्यू निकालेंगे। हमसे पूछा गया है वैसे तो, हमसे पूछा क्या है, टू फाइंड, क्या करना है हमें, टू फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो पहले तो पॉलिनोमियल को सब छोड़ो, या फिर काम करते हैं पॉलिनोमियल पढ़ते हैं पहले। ठीक है, पहले तो सम ऑफ रूट निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा होता है ना। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है हमारी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। माइनस बी और ए ये कहाँ से आया हमारे पास, या कहाँ से आएगा, तो ये आएगा हमारा इस पॉलिनोमियल में से, है ना। ये आएगा हमारा इस पॉलिनोमियल में से। माइनस बी, बी क्या है हमारा 5, है ना। माइनस बी इज 5, माइनस 5 बल्कि। ठीक है, और माइनस तो है ही पहले से। ध्यान रखना मैंने क्या करा, ये जो ऑलरेडी हमारे पास माइनस है, देखो एक माइनस तो ये रहा जो कि माइनस बी लेके बैठे अपने साथ, है ना। और दूसरा ये जो बी वैल्यू है अपने आप में, ये खुद भी माइनस की है, तो दो माइनस आ गए यहाँ पे। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय ए करेंगे अब, डिवाइडेड बाय ए। ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, ए है हमारा 4, है ना। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा बी होता है ना। और जो जो कांस्टेंट टर्म होती है ये हमारी सी होती है। समझ में आया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होगा वो ए होता है, एक्स के साथ जो लिखा होगा वो हमारा बी होता है, वो जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी सी होती है। कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ए की वैल्यू क्या हो गई 4, तो यानी माइनस बी बाई ए की वैल्यू है माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 5/4 देके जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कह लो। ठीक है, ये होता है हमारा सी बाय ए, माइनस नहीं है, ध्यान रखना, है ना। सी में माइनस नहीं है, तो सी क्या बोला था मैंने, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी सी होती है, यानी -1 है। इसमें माइनस प्लस का खास ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस का खास ध्यान रखोगे। ठीक है ना, लगाना जरूरी है, चाहे 2 बार आए कोई दिक्कत नहीं है उससे। और ए क्या है हमारा 4। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा की वैल्यू -1/4। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इतना इतना आ गया, इतना अगर आपको आ गया तो तो ये वैल्यू ये वाली वैल्यू निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखो, जो हमें फाइंड आउट करना है ना उस पे आते हैं वापस। हमें फाइंड आउट करना था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर।
दोनों में क्या कॉमन है जरा देखो, दोनों में क्या कॉमन है। आप कहेंगे दोनों में तो अल्फा बीटा दोनों ही कॉमन है, तो बस कॉमन ले लो। इधर से अल्फा बीटा कॉमन आएगा, अल्फा बीटा, और इधर से भी अल्फा बीटा ही कॉमन आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना, जो भी मैक्सिमम कॉमन आ सकता है ले लो। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे दो अल्फा थे, है ना, यहाँ पे दो अल्फा थे, तो एक अल्फा बच जाएगा, बीटा तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक अल्फा था चला गया, दो बीटा थे, अब एक बीटा यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये होगा। ठीक है, अब देखो जरा, क्या ये कुछ जाने पहचाने लग रहा, ये प्रोडक्ट है, ये सम है ना, ये प्रोडक्ट है एक, और दूसरा सम है। तो प्रोडक्ट की जगह -1/4 रख दो, और सम की जगह 5/4 रख दो, कर दो मल्टीप्लाई, है ना, कर दो मल्टीप्लाई, -1 यानी -5/16, क्या यही आंसर आएगा क्या, है ना। बताओ, अगर आपको समझ में आया तो हमें बताओ, है ना, हमें कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये लो, ये हमारा फाइनल आंसर है ना, दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्या -5/16, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इस बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3, ये आर डी शर्मा के क्वेश्चन है बाय द वे। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 3 एंड अल्फा की पावर 3, बीटा की पावर 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या आप ये होमवर्क में कर सकते हैं, क्या ये आप क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हैं, हाँ या ना बताना। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, करना बिल्कुल सेम तरीके से है। ठीक है ना, मैं अगले क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यानी क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमें निकालना है। बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो पॉलिनोमियल लिखेंगे, एफ एक्स हमें गिवन है x² - 5x + 4, x² - 5x + 4, ये हमारी एफ एक्स है, ये हमारी एफ एक्स है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर है। हमें निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यही निकालना था, हाँ यही निकालना था। ठीक है, चलो निकालते हैं अब पहले सम निकाल लेते हैं, फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, -b/a, है ना, -b क्या है 5, -5 -5 हो जाएगा अब ये, दो बार क्यों आया, ये मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। और a की वैल्यू क्या है, x² के साथ जो लिखा है वो a है, x² के साथ क्या लिखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, है ना, कुछ नहीं लिखा तो 1 लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, है ना, क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस का 5 हो गया, नीचे 1 की कोई अहमियत नहीं है, तो प्लस। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी निकाल लेते हैं अभी, अभी हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा बीटा, ये हो जाएगा मेरा c/a, 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 c/a। c क्या है, c है हमारा 4 और a तो हमारा 1 था, तो 4 और नीचे 1, है ना, ये अल्फा बीटा की वैल्यू है, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू 4 हो गई, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 हो गई। कोई डाउट, कोई दुख दर्द पीड़ा, चलिए ठीक है, ओके ठीक है, चलिए
अब हमें निकालना क्या है, जरा इस पे गौर करते हैं। हमें निकालना है 1/α + 1/β माइनस 2α-β। ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना है नहीं, यकीन मानिए मेरा। देखो, ये जो 2α-β है, -2α-β, इसको अभी के लिए साइड में रखते हैं, है ना, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। 1/α + 1/β पे ध्यान देते हैं, ठीक है। एलसीएम लेना आता है ना, 1/α + 1/β। देखो एलसीएम कैसे लेना है, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, और जो इधर बीटा है उसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर अल्फा जो है उधर से क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, बीटा इससे इस वाले वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा इस वाले वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यही तो होता है एलसीएम लेना, ठीक है ना। तो समझ में आया? नहीं समझ में आता, कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डाउट हो तो लिख के बता देना हमें कमेंट्स में, ठीक है। तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, यानी अल्फा बीटा हो जाएगा, ये बीटा इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा, और बीच में प्लस था तो प्लस, और प्लस अल्फा, ठीक है, माइनस 2α-β है इधर। अब देखो जरा, अभी ऐसा मैंने क्यों किया, मेरे को सम भी मिल गया, मेरे को प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हमारा सॉल्यूशन मिल गया एक तरह से, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें, ठीक है। अब देखो ऊपर देखो, अल्फा प्लस बीटा है, बीटा प्लस अल्फा कह लो या अल्फा प्लस बीटा कह लो, बात तो वही है। तो 5 डिवाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है, माइनस 2α-β, 2α-β यानी 2 × 4, ठीक है, 5/4 माइनस 2 × 4, 2 × 4 यानी 8, ठीक है। अब अगेन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 8 32, ये 5 और ये 4 विच इज -27/4, है ना, यही आएगा ना, है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये कितना आसान क्वेश्चन था, कितना ही आसान क्वेश्चन था। और इस तरह के क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेंगे, चाहे प्री बोर्ड्स हो चाहे बोर्ड्स हो, लिख के ले लो, है ना, चाहे लिख के ले लो, ऐसे क्वेश्चंस भर भर के देखने को मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, ये देखो, ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये और भी ज्यादा आसान है, ये और भी ज्यादा आसान है। तो एक थर्ड क्वेश्चन है और एक फिफ्थ क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क होने वाला है, ठीक है। एक थर्ड क्वेश्चन और एक फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आई होप कि आप ये होमवर्क को सीरियसली लेंगे और करेंगे। हालांकि ये जो आप करेंगे क्वेश्चन, ये मेरे लिए नहीं है, ये आप अपने खुद के लिए करेंगे। आपके बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे हैं इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सिक्स और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर का, चैप्टर का तो नहीं, इस ये इस वीडियो का, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx x² - x - 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β - α-β, ठीक है, ये हमें निकालना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूँ इन वीडियोस में, ये जो हमारी सीरीज है, रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज है, ये उस सीरीज की दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने जस्ट कल ही एक वीडियो अपलोड करी थी, है ना, जिसमें मैंने सर्कल्स और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के 4 क्वेश्चंस कराए थे, 2 क्वेश्चन सर्कल्स के, 2 क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, और उसकी ये दूसरी सीरीज है। तो मैं इस सीरीज में ये मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक आता है आपको, ठीक है ना। मैं ये नहीं बताया कि भाई क्वाड्रेट के फॉर्मूला का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है ना, अल्फा बीटा क्या होते हैं, है ना, मैंने ये बताया नहीं, क्यों, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ इस टाइम तक आपको बेसिक्स आते होंगे, ठीक है ना। बस हम क्वेश्चंस को पहचानने में लगे हुए हैं अभी, है ना, क्वेश्चंस की गहराई तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, हाँ, तो पोलिनोमियल क्या थी हमारे पास, x² - x - 4, x² - x - 4, ठीक है ना। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था, वैसे ये भी क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हैं ऐसे इसको भी, लेकिन कोई नहीं। 1/α + 1/β - α-β, 1/α + 1/β - α-β, ये हमें फाइंड करना है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। पोलिनोमियल हमें ये गिवन है, ये 6 क्वेश्चन है। आप चाहे तो इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर देता हूँ उन सबको, है ना। हाँ, होमवर्क के लिए क्या था ये लिख देते हैं, एक थर्ड क्वेश्चन है होमवर्क के लिए और एक फिफ्थ क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, बाकी 3 क्वेश्चन मेरे हिस्से, 2 क्वेश्चन आपके हिस्से में,
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, पोलिनोमियल हमें ये गिवन है, तो अगेन करना भैया कुछ नया तो है नहीं। सम ऑफ रूट्स, अब मैं एस ओ आर लिख दूं इसे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। माइनस बी बाई ए, ठीक है। सम ऑफ रूट होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और माइनस बी बाई ए, देखो बी के साथ क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। बी के साथ क्या लिखा है, कुछ भी है ना, कोएफिशिएंट के नाम पे वन है तो वन ही लिखा देते हैं, है ना। माइनस का बनाना चाहिए क्योंकि माइनस पोलिनोमियल में गिवन है, ठीक है। और एक फॉर्मूले में वन होता है, ये देखो ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें, ठीक है ना। तो माइनस माइनस वन हो गया। ए की वैल्यू क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, अगेन वन आएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस वन यानी प्लस वन, है ना। नीचे वन की कोई अहमियत नहीं है, तो ये वैल्यू है इसकी, ठीक है ना, ये लो, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, ऐसे ही हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स POR, ठीक है। ये होता है हमारा C बाई ए, ठीक है, अल्फा बीटा C बाई ए। C है हमारा -4, A हमारा 1 है, तो नीचे 1, ठीक है। वैसे लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट -4, ये आंसर है हमारा, है ना। आंसर मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है ये, ठीक है। आंसर तो अब निकालेंगे हम, आंसर तो अब हम निकालेंगे। चलिए, इतना सा हो गया, है ना। सम निकाल लिया हमने, प्रोडक्ट निकाल लिया, अब हम आगे की कार्रवाई करते हैं। अगेन देखो, ये जो हमें फाइंड आउट करना है इतना बड़ा, इसमें से पूरे को भूल जाओ, पूरे को नहीं, इस वाले पार्ट को भूल जाओ। अल्फा बीटा को अभी के लिए साइड में रख दो, ठीक है ना। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पे फोकस करते हैं अभी। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कैसे लेना है एलसीएम। नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा इंटू 1, ये वाला हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे और नीचे वाले ऐसे, ठीक है। ये बीटा, अब माइनस अल्फा बीटा भी लिख दो जो बचा हुआ था, ठीक है ना, लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, नीचे अल्फा बीटा आएगा, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4, ऊपर आएगा हमारा क्या बोलते हैं ना, नीचे -4 है, ठीक है ना। ऊपर आएगा हमारा सम, सम है हमारा 1, ठीक है, सम है हमारा 1, ठीक है। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट, माइनस -4 हो जाएगा, है ना। दो बार माइनस क्यों आया, एक तो देखो ये माइनस है, और दूसरा जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो भी अपने आप में माइनस में ही है, ठीक है ना, तो इसीलिए। अच्छा, ये जो है ये -1/4 लिख देता हूँ इसे, ये जो माइनस है ये सबका माइनस हो जाएगा, मतलब पूरी फ्रैक्शन का माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस माइनस प्लस हो गया ये वाला, और फिर ये 4, ठीक है। अगेन एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो 1/4 4/1 यानी 4 प्लस 4 4 16, ये हो जाएगा। फाइनल आंसर इज -1 प्लस 16 यानी -15, माइनस नहीं प्लस का ही 15 आएगा, 16 बड़ा है ना, प्लस का बड़ा था। तो ये हमारा आंसर है 15/4। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, कुछ पल्ले पड़े, और नहीं तो आप हमें कमेंट करके बेखौफ बेझिझक बता सकते हो, ठीक है ना। हम बैठे ही इसीलिए हैं ताकि आपकी सेवा कर सकें। चलिए फिर इस वीडियो का यहीं खात्मा करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस तो करते रहना, और हाँ जो होमवर्क दिया उसको भी कर लेना, ठीक है। अदरवाइज यार देखो, आप ही के लिए दिक्कत है, आप जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही हमें भी अच्छा लगेगा, और आपके लिए ही अच्छा है, मार्क्स आपके आएंगे, हमारे थोड़ी, हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए फिर, तो तैयारी बोर्ड्स की कैसी चल रही है ये भी बताना मेरे को कमेंट में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक